जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दीक्षा रेखा के बारे में बात करना चाहते हैं। जिस साधक की हथेली में ये दीक्षा रेखा होती है, आप यूं मान के चलें, आपको गुरु कृपा प्राप्त होगी ही होगी और गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो हमें जीवन में पग पग पर ज्ञान की आवश्यकता है। एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दे, हमारे अज्ञान को दूर कर हमारे जीवन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर दे। तो आज हम इसी दीक्षा रेखा की बात करते हैं। देखिएगा आपकी हथेली में भी ये दीक्षा रेखा हो सकती है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 अप्रैल सन 2026, दिन शनिवार, संवत 2083, बैसाख मास शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब सबसे पहले तो आप ये देखें, इंसान की हथेली में जो भी रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं अपना एक विशेष मायने रखती हैं। वो रेखाएं अपना एक विशेष महत्व रखती हैं। आपको लगता होगा ये रेखाएं वैसे ही जन्म ले लेती हैं। हमारे शरीर की रचना में हमारे रोम छिद्र से लेकर के प्रत्येक चीज की रचना, प्रत्येक अंग अवयव की रचना भगवान ने की है। और भगवान ने जो भी चीज बनाई है उसमें हम कमी नहीं निकाल सकते। इसलिए इन रेखाओं में भी एक बहुत बड़ा जादू होता है। अब आप जाने हथेली में दीक्षा रेखा कहाँ होती है? इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बाजू वाली पहली उंगली, इसे हम गुरु की उंगली भी कहते हैं। देखो, ये उंगली गुरु की उंगली भी होती है। इस गुरु की उंगली के नीचे ही ये गद्दीनुमा जो स्थान होता है, ये गुरु पर्वत कहलाता है, गुरु ग्रह कहलाता है, जुपिटर माउंट कहलाता है। इसी माउंट को थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे, यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला उंगली का ध्यान से देखें। यहाँ जब हम आएंगे, यहाँ इस स्थान पर जब हम पहुंचेंगे, तो यहाँ आपको एक रेखा लंबी सी दिखाई देगी जो आपकी इस उंगली के ऐसे आर पार होती आपको नजर आएगी। किसी के छोटी भी हो सकती है और किसी के थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। यही होती है दीक्षा रेखा। बहुत पतली रेखा ये नहीं होती। ये ऐसे भी हम अगर देख रहे हैं अपने हाथ को, ऐसे भी हम देख रहे हैं, तो बहुत आसानी से स्पष्ट रूप में ये रेखा हमें ऐसे नजर आती है। ये दीक्षा रेखा होती है और जिस साधक के भी हाथ में ये दीक्षा रेखा होती है, उस जीवन में चाहे भले ही थोड़ा देर से ही सही, लेकिन उसे गुरु कृपा जरूर प्राप्त होती है। जिस साधक को गुरु कृपा प्राप्त होती है, उस साधक के समस्त कार्य धीरे धीरे स्वतः सिद्ध होने लगते हैं और गुरु उसके जीवन का जितना भी अंधकार है, मैल है, जितना भी उस व्यक्ति के कष्ट हैं, उनको धीरे धीरे निकाल देते हैं। सही मायनों में गुरु का आशीर्वाद ही जिस साधक के ऊपर बरस जाए, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो आप जिनके हथेली में ये गुरु दीक्षा रेखा है, उन्हें अपने जीवन में गुरु दीक्षा भी लेनी चाहिए। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम गुरु दीक्षा लें या ना लें। कई बार हमारे भाव नहीं बन पाते, कई बार हमारा विचार नहीं बन पाता। लेकिन यदि ये रेखा आपकी हथेली में है, तो एक तो बात ये मान के चलें, आपको जीवन में गाइड की आवश्यकता है, एक विशेष गुरु की आवश्यकता है। और आपकी हथेली में ये रेखा है। आज भले ही आप गुरु दीक्षा के लिए ना सोच रहे हों, गुरु मंत्र लेने के लिए ना सोच रहे हों, लेकिन जीवन के आखिरी सोपान तक पहुंचते पहुंचते ये रेखा आपको गुरु की शरण में जरूर ले जाएगी। इसलिए उससे पहले हम स्वयं जाग जाएं, गुरु की शरण में आएं और अपने जीवन को बदलें। हमारे सत्य सनातन धर्म में गुरु की महिमा अपरंपार बताई गई है। कबीरदास जी ने भी लिखा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काको लागू पाए। कहने का भाव कि गुरु जब जीवन में आते हैं तो जीवन में प्रकाश आ जाता है। लेकिन एक बात सभी ध्यान रखना कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दीक्षा ले ली है, लेकिन दीक्षा के मंत्र को हम अनमने मन से करते हैं। बस यही हमारे अंदर कमी होती है। हम गुरु को एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति समझें। गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक महाशक्ति होते हैं। इसलिए जिसने भी जहां से भी गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, अपने गुरु को सर्वोपरि समझें, अपने गुरु को भगवान के मानिंद समझें, अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य रखें, अपने गुरु की बात को हृदय से समझें, मन से समझें, भाव से समझें
और अपने गुरु की मूर्ति को अपने हृदय पटल में सदा सदा के लिए निवास दें। आप ध्यान रखना, गुरु ऐसे ही नहीं मिलते। ये रेखा आपके हाथ में है, ये ऐसे ही नहीं बन गई है। पूर्व जन्म में भी आप किसी न किसी गुरु से जुड़े रहे हैं, और कई बार तो ये भी होता है अगले जन्म में भी हमें उन्हीं गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। तो जिन्हें गुरु मिल जाए वास्तव में वो सौभाग्यशाली हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि पंडित श्री राम शर्मा जी की चरण शरण हमें प्राप्त हुई, हमें गुरु रूप में वो प्राप्त हुए, और जीवन में हमने अपने बहुत बदलाव पाया। जीवन में हमने बहुत कुछ उनसे सीखा, जीवन में उनसे इतना सीखा कि हम आपको सिखा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, गुरु बिन गति नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा को मानना एक शिष्य का परम कर्तव्य होता है। अपने गुरु के नक्श कदमों पे चलना, अपने गुरु को भाव देना, अपने गुरु की भाव से पूजा करना, भाव से भक्ति करना, और गुरु मंत्र को सर्वोपरि समझ करके अपने उस मंत्र को सदा सदा के लिए अपने कंठ में वास दे करके उस मंत्र को जपते रहना। जीवन में कायाकल्प ना हो तो बताइएगा। जीवन के समस्त रास्ते अवरुद्ध हो जाएं, जीवन के समस्त रास्ते बंद हो जाएं, आप जब अपने गुरु को आस्था से पुकारोगे ना, अपने गुरु की भक्ति करोगे ना, अपने गुरु मंत्र को जब आस्था से जपोगे ना, तो आप देख लेना आपके समस्त मार्ग खुल जाएंगे। धीरे धीरे आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ता है। इसलिए बेटे ध्यान रखना, गुरु बहुत भाग्य से मिलते हैं, गुरु बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। और इसी श्रृंखला में एक बात और कहें, एक शुभ संदेश। आप कहीं से अगर आपने दीक्षा नहीं मिली है और आपको किन्हीं की बातें अच्छी लगती हैं, किन्हीं के आचार विचार अच्छे लगते हैं, तो आप वहाँ जाएं, उनसे मिलें, उनके प्रवचन को सुने। आपको कहीं से भी कुछ अच्छा मिले तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने दीक्षा नहीं ली है। तो इसलिए जीवन में भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, है ना, बनाए ना बनाए। एक कक्षा 1 की बात करें, 2 की बात करें, 8th की बात करें, 9th की बात करें, 10th की बात करें, अप टू कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पर भी हमें कितने गुरु मिलते हैं। कोई हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कोई हिंदी पढ़ाते हैं, कोई बायो पढ़ाते हैं, होता है ना। तो वो सब हमारे लिए गुरु पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, उसी प्रकार से आदरणीय होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जहाँ भी आपको कहीं शुभ रास्ता मिले, अच्छा रास्ता मिले, ज्ञान की बात मिले, ध्यान की बात मिले, उसे स्मरण करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली वो इंसान होते हैं जिन्हें गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, गुरु के चरण प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बेटा आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है, ध्यान रखना, अपने अपने गुरु से मिलने का जरूर प्रोग्राम बनाना, अपने गुरुधाम जाना, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना। तो आज ये दीक्षा रेखा की हमने बात बताई। जिस साधक की भी हथेली में दीक्षा रेखा होती है, वास्तव में देख लेना उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। उसको धीरे धीरे अगर गुरु से लगाव भाव से बढ़ जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा, और गुरु की सनिधि में आकर के उसका कायाकल्प होगा और उसके समस्त कार्य सिद्ध होने लगेंगे। अब एक संदेश दे देते हैं। 1 मई से गायत्री साधना प्रारंभ हो रही है। मात्र 14 माला करनी है। परिवार में 3 सदस्य मिलकर भी 14 माला पूरी कर सकते हैं। 5 सदस्य हो तो 5 सदस्य मिलकर के पूरी कर सकते हैं। 14 माला बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर आप ध्यान से करें तो 1.25 घंटे के क्रम में 14 माला हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप यदि अकेले नहीं कर पाते हैं तो आपके पति पत्नी मिलकर के कर सकते हैं, भाई बहन मिलकर के कर सकते हैं, परिवार मिलकर के 14 माला पूरी कर सकते हैं। 1 मई से ये साधना प्रारंभ होगी और ये 14 जून तक चलने वाली है। 45 दिन की ये साधना है, और 15 जून को एक विशेष आयोजन है, संस्थान में इंद्राक्षी धाम में है। भगवती गायत्री के 1008 नामों से उनका पूजन किया जा रहा है। तो आप इस पूजन में समस्त साधक वर्ग आमंत्रित हैं। जो भी इस साधना में भाग लेना चाहता है उसको हम हृदय से स्वागत करते हैं। और 15 जून का ये भी ध्यान रखें, सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या है, और जहाँ इंद्राक्षी धाम है उनके आसपास में ही गंगा जी का स्थान है। तो कहने का भाव यही है कि गंगा का स्थल हो और इंद्राक्षी धाम भगवती जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में बैठ करके साधक यदि गायत्री के 1008 नामों से उनका पूजन करें, और वो भी सोमवती अमावस्या के दिन करें, तो उन साधकों का कायाकल्प होता है। जाने अनजाने में जितने भी अपराध होते हैं क्षमा होते हैं,
और जीवन प्रशस्त होता है, मार्ग प्रशस्त होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जितने भी हमारे कुटिल ग्रह होते हैं वो शांत होते हैं। ग्रहों का प्रभाव जीवन के ऊपर शुभ आने लगता है। इसलिए ध्यान रखना, 15 जून की यह विशेष पूजा है। जो भी साधक इसमें आना चाहते हों वो अपना नाम नंबर लिखवा दें। और एक बात आपसे जरूर कहेंगे, सनातन धर्म के नाते ऐसे विशेष पूजन जहाँ भी होते हैं, इंद्राक्षी धाम में नहीं, जहाँ भी होते हैं वहाँ बढ़ चढ़ करके भाग लीजिएगा। स्वयं भी जाइए, अपने मित्रों को भी ले जाइए, अपने परिजन को भी ऐसे स्थल पर भेजने का, लाने का प्रयास किया करें। और ऐसे स्थल पर जो भी अपने मित्र मंडली के साथ अधिक से अधिक संख्या में पूजन की स्थिति में बैठते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करते हैं। और ये पूजन सभी के लिए निःशुल्क है, कोई भी इसमें आकर के साधना में भाग ले सकता है। गर्मी का थोड़ा समय रहेगा, इसलिए आयोजन का समय 11 बजे से लेकर के 11 बजे ना करके इस बार 10 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर के करीब करीब 12:30 बजे तक इस पूजन का आयोजन रहेगा। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। और इसी के साथ साथ एक छोटा सा कार्यक्रम और रखा जा रहा है, उससे पहले है, वो है आपका 10 मई का। 10 मई की अष्टमी है, दिन रविवार है। अष्टमी में हम भगवती इंद्राक्षी का कवच पढ़ने वाले हैं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आपके जीवन में शांति आए। और उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी बातें रहेंगी कि आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर होने का, करने का उन बातों के माध्यम से, उन चर्चाओं के माध्यम से प्रयास किया जाता है। प्रश्नोत्तरी का भी उसमें समय रहता है। और बहुत लोग जो गुरु दीक्षा की बात करते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो आयोजन 15 जून को सोमवती अमावस्या में रहेगा। तो जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हो वो भी सोमवती अमावस्या में आ सकते हैं। और जो आसपास के साधक हैं, 10 मई अष्टमी है, रविवार है, उसमें भी आने का प्रयास करें। यदि दोनों आयोजन में आना चाहते हैं, नाम नंबर अपना संस्थान में आप लोग नोट डाउन करा दीजिएगा। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान सदाशिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्तमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंकर का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी सारी चर्चाएं हमने इस अंक में की हैं
और यदि आपकी हथेली में ये गुरु दीक्षा रेखा है तो अपने जीवन में गुरु दीक्षा जरूर लीजिएगा। गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। इसलिए ताकि आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें, प्रभावशाली बना सकें, वैभवशाली बना सकें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।